उसके गले में, उसको बाजार में बेचने जाती हैं ताकि उन्हें 100 गाय मिल जाएं, जिससे बाकी का पालन पालन हो सके बच्चों का। इसी बीच सत्यव्रत नाम का जो राजा का बेटा होता है वो ये देख लेता है और वो अपने ऋषि के बच्चों के लिए ऐसे नहीं करता है, वो उस बच्चे के गले से वो रोप निकलवाता है। वैसे उस बच्चे का नाम उस गले में रोप पड़ने की वजह से गालब हो जाता है। वो विश्वामित्र के बेटे थे। उसके बाद वो उनके संग अपने पास रखता है और काम वो ना प्रतिशोध लेना चाहता है वशिष्ठ भी, क्योंकि वशिष्ठ ने उनको निकलवा दिया था। तो वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जाके उनकी गाय चुरा के गाय का मांस परोस देता है विश्वामित्र के बेटे को। विश्वामित्र के बेटा खा भी लेते हैं। तब जब वशिष्ठ जी को ये पता चलता है तो उसको त्रिशंख श्राप देते हैं, यानी 30 श्राप देते हैं। पहला ये कहते हैं कि तुम अपने पिता की कभी बात मानते नहीं थे, तो उसके लिए मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूँ, तुम पापी हो जाओ। दूसरा मैं श्राप दे रहा हूँ कि तुमने गाय चोरी करी, और तीसरा श्राप दे रहा हूँ कि तुमने गाय खिलाई दूसरे व्यक्ति को। तो ये 3 श्राप मैं तुम्हें देता हूँ, इसी वजह से तुम त्रिशंख हो जाओ। तो वो जो सत्यव्रत था वो फिर अब त्रिशंख हो जाता है। उसके बाद जब विश्वामित्र वापस आते हैं, बड़े खुश होते हैं कि उनके बच्चे को और पालन पोषण सत्यव्रत ने किया, पूरी निष्ठा से किया, और उसने किया भी होता है। तब जाकर वो उससे वचन के लिए कहते हैं, और वो कहता है कि मुझे सशरीर, क्योंकि अब तो मुझे श्राप लग चुका है तो मुझे मरने बाद भी नरक जाऊंगा मैं, तो मुझे सशरीर आप स्वर्ग भेज दीजिए। विश्वामित्र अपनी शक्ति का प्रयोग कर उसको स्वर्ग भेज देते हैं, लेकिन वहां से उसे धक्का दे दिया जाता है। फिर वो जमीन पे जब आने लगता है, क्योंकि सशरीर कोई जा नहीं सकता, तब विश्वामित्र उसके लिए अलग से हवा में ही एक महल और एक स्वर्ग का निर्माण कर देते हैं। तो ये एक ऐसा राजा था सत्यव्रत, जो कि त्रिशंकु नाम से जाना गया, जिसने गाय का मांस अपने शिष्यों को परोसा और अपने गुरु के बच्चों को परोसा, और वो सशरीर वहां पे गया स्वर्ग। बाद में चूंकि वो अयोध्या का राजा बना था, तो अयोध्या उस समय वशिष्ठ जी उस समय कुलगुरु थे, तब उनको हटाकर विश्वामित्र को कुलगुरु बना दिया जाता है। तो ये स्टोरी है एक और रघुवंशी की। सो आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, अपना भरपूर प्यार देते रहें हमें। हम मिलेंगे अगले रघुवंश सीरीज में, अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय श्री राम।